हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बिहार एसएससी का 100+ ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, जो सीधा एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार बिहार एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एशियंट हिस्ट्री का आपको कोई भी सवाल दे देगा, इसी 100 में से 80% चांस है कि इसी ऑब्जेक्टिव में से आएगा। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए, ताकि आप लोग से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन से आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कांस्य युग थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे था। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी में मुख्य रूप से कौन सी धातु उपयोग की जाती थी? तो सिंधु घाटी में मुख्य रूप से तांबा और कांसा उपयोग की जाती थी। सिंधु घाटी में किसका उपयोग किया जाता था? तांबा और कांसा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति जो थी कांसा की बनी थी। किसकी बनी थी? कांसा की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पावासी किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी अज्ञात लिपि का प्रयोग करते थे। उसके पास कोई भी लिपि नहीं था, इसलिए कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे जो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी में घरों में कुआं किस शहर में मिले? सिंधु घाटी में जो घरों का कुआं है वह किस शहर में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला। किस शहर में मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ऋग्वेद के देवताओं में प्रधान कौन है? ऋग्वेद के देवताओं में प्रधान कौन है? तो इंद्र है। ऋग्वेद में देवताओं के प्रधान कौन है? इंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सभा और समिति किस काल की संस्था थी? तो सभा और समिति वैदिक काल की संस्था थी। वैदिक काल की संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश किस काल में प्रसिद्ध था? तो सप्त सिंधु प्रदेश जो था वैदिक काल में प्रसिद्ध था। कौन सा काल में प्रसिद्ध था? वैदिक काल में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना किस नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोना वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को कौन सा नाम से जाना जाता है? जादू टोना वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो गाय को वैदिक काल में धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धन कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो वैदिक सभ्यता में तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? तांबा का। वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। मौर्य साम्राज्य में आ गए हैं। मौर्य साम्राज्य में देखते हैं, कह रहा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लेखक किस नाम से लिखते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लेखक किस नाम से लिखते हैं? तो सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, कर अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में भी है, खरोष्टी लिपि में भी है, ग्रीक लिपि में भी है। यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य को कहा जाता है अर्थशास्त्र के लेखक। गुप्त साम्राज्य में देखिए, कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है?
तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य है। क्या नाम है? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। कौन था? कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिनार। गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? हल कर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा गुप्त काल में धातुओं पर सबसे अच्छा ज्ञान किसे था? तो लोहा का था। गुप्त काल में धातुओं में सबसे अच्छा ज्ञान किसे था? लोहा के बारे में ज्ञान था। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। कहता हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश के। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो हर्षवर्धन का जीवन चरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बाणभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? बाणभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा चीनी यात्री वेनसांग किसके काल में आया था? तो चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विशेष सहयोग दिया? तो नालंदा विद्यालय को सबसे विशेष सहयोग दिया था हर्षवर्धन ने। किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन कौन सा धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के। हर्षवर्धन की सभा में कौन कौन से विद्वान थे? तो हर्षवर्धन की सभा में बाणभट्ट और वेनसांग थे। कौन थे? बाणभट्ट और वेनसांग। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के बाद उत्तरी भारत में कौन सा साम्राज्य प्रमुख बना? तो प्रतिहार। कौन? प्रतिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, मिली पंदपनो किसकी रचना है? तो नागसेन की रचना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। कहते बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का मूल नाम क्या था? बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का नाम 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? गया, यानी कि बोध गया को बोध गया कहा जाता है। गया बोध गया का स्थान का नाम है। 55 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत या फिर पाली? उसी का नाम है। दोनों का कह सकते, प्राकृत या फिर पाली। बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अच्छा, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी? बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध सभाएं हुई थी? तो 4 हुई थी। अगला क्वेश्चन करा, चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध सभा जो हुई थी कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था।
महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु हुई थी पावा या फिर पावापुरी भी कह सकते हैं। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो जैन धर्म के अनुयायी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या है? जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ है। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन धर्म के ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र श्वेतांबर में है। कहाँ? श्वेतांबर, जो गुजरात में पड़ता है। श्वेतांबर कहाँ है? गुजरात में। वो दिगंबर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, सबसे बड़ा केंद्र है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा को किस स्तर तक मानते हैं? पूर्ण स्तर। कौन स्तर? पूर्ण स्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सतवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? तो बौद्ध धर्म के। कौन धर्म के? बौद्ध धर्म। कनिष्क के समय कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया? कनिष्क के समय कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था? तो चरक संहिता। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? तो इंडिका ग्रंथ लिखा था मेगास्थनीज ने। दिव्या बदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ थे? तो बौद्ध। पतंजलि किससे संबंधित थे? पतंजलि किससे संबंधित थे? तो योग सूत्र और महाभाष्य दोनों से। योग सूत्र और महाभाष्य दोनों से। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन कह रहा फहियान किसके समय भारत आया था? तो फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। वेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर सबसे पहले कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर श्रीलंका में हुआ था सबसे पहले। महायान बौद्ध धर्म किसकी देन है? तो महायान बौद्ध धर्म जो है कनिष्क की देन है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। धर्म चक्र परिवर्तन या फिर धर्म चक्र भी कह सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित है। हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन कर चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह नील फसल से जुड़ा हुआ था। किस फसल से जुड़ा हुआ था? नील। बिहार का कौन सा स्थान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है? तो कुशीनगर। कुशीनगर में भी कहा? कुशीनगर में। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पर ऐतिहासिक रूप से मगध क्षेत्र से जुड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैशाली किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वैशाली जो है जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। जैन और बौद्ध दोनों का प्रमुख केंद्र है वैशाली। बौद्ध और जैन दोनों का प्रमुख केंद्र कौन है? वैशाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जो कि बिहार में है। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगीर। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बिहार नाम किस शब्द से बना है? विहार नाम से बना। बिहार नाम किस शब्द से बना? विहार। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी
पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्र या फिर पाटलिपुत्रा भी कह सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुंवर 1857 कुंवर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से जुड़े थे? आड़ा, जो कि बिहार में है। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, तो कृपया इस वीडियो को यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। आई होप ये क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए मैंने बनाया था, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और यदि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने में तो कुछ मिनटें लगती है यार, लेकिन हमको इस वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है। आपको लगता हो कि ये तो सिर्फ 20 मिनट या फिर 19 मिनट की वीडियो है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ बहुत सा मेहनत लगता है, क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, उसके बाद उसका वीडियो बनाना पड़ता है, इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।